सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से गहराई से समझाया जाएगा साहिब की ऐसी वाणी से जिस वाणी के द्वारा आपके अंदर ज्ञान जाग जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें ताकि दूसरी वीडियो आपको मिलती रहे। इसलिए कि इस चैनल में जो व्यक्ति एक बार आ जाता है, अगर आप 10 से 15 वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको संसार के समस्त सत्संग झूठे लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य में झूठ मिलाया नहीं जा सकता। आप अच्छी तरह से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो बतलाया जाता है वो पूरा का पूरा सार सत्य निचोड़ बतलाया जाता है। लिखी पढ़ी बातें केवल नहीं, जो सही है वही समझाया जाता है, जो सद्गुरु ने बतलाया है। आजकल मिथ्यावादी लोगों ने, मिथ्यावादी प्रलाप करने वाले लोग जो हैं मनुष्य संसार में, धन के प्रलोभ में, माया मान बड़ाई के प्रलोभ में भटके हुए लोग दुनिया को लगातार भटकाते ही जा रहे हैं। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर जुड़ना चलना भी कठिन है, उसी प्रकार जिस प्रकार साहिब का रास्ता कठिन है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इस वाणी से संत कबीर साहब का सार शब्द कैसा है, क्या उपदेश देते हैं वो। अब कहते हैं उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए ये 5 तत्व अखिल विश्व ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे ही रहा है। छठवां तत्व शब्द ही माना जाता है, परंतु वह शब्द शब्द में भी तो भेद है। अर्थात शब्द शब्द में भेद है, वह शब्द अलग है, वह शब्द अखंड है, बाकी समस्त शब्द खंड है, खंडित है। तो आइए चलते हैं उस शब्द को प्राप्त करने के लिए सदगुरु क्या संदेश दे रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कहीं विधि कहूं गंभीरा लो। अगर वो वस्तु, अगर वो शब्द का नाम बोलने में आ जाता, मुख में, जीवान में, हमारे जीवान से बोलने में आ जाता तो हम भी आपको यहाँ पर उसे बता देते, लेकिन कभी वो जीव्या में नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है। तो सदगुरु कह रहे ऐसा लो मतलब कैसा लो, ऐसा लो तत् मतलब, तत् का मतलब यहाँ पर वही शब्द की बात आ गई, वही तत्व की बात आ गई, जिस तत्व को आपको तत्वदर्शी संत से प्राप्त करना है। जो सदगुरु होता है वो तत्वदर्शी माना जाता है। ठीक है, तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस शब्द को प्राप्त करने के लिए कह रहे ऐसा लो तत् ऐसा लो, मैं कहीं विधि कहूं गंभीरा लो। अर्थात जो आपको मिल जाए, मिलने के बाद भी आप उसमें लाल हो जाओ, यानी उसको सर्च करते करते आपकी क्षमता नहीं है उसे सर्च कर लेने की। यानी हमने जब लखा दिया, लखाने के बाद भी अगर तुम उसमें गोता मारोगे, उसमें रमण होने का प्रयास करोगे तो असंभव है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि रमण होने का खेल भी दुनिया को मालूम नहीं है और रमण होने चले हैं, पता नहीं किसमें रमण है ना। तो यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं, मैं कहीं भी कहूँ गंभीरा लो। साहिब कह रहे अपने वाणी में कि किस प्रकार से तुम उस शब्द को प्राप्त करोगे, किस प्रकार से उसे समझ पाओगे, वो बड़ा गंभीरता का विषय है। अर्थात यहाँ हंस के टाल देना, हंस के समझ लेना, हंस लिया समझ गया, ये समझना नहीं। वो गंभीरता का शब्द है, गंभीर शब्द है, एक घनघोर शब्द है और एक विदेह शब्द है। वो जब प्राप्त होता है उसकी पहचान सदगुरु कह रहे हैं। अब कह क्या रहे हैं, आगे परिचय दे रहे हैं, सुनो पहले ठीक से। सदगुरु कहते हैं बाहर कहूं तो सदगुरु लाजे, भीतर कहूं तो झूठा लो। ना, अगर मैं कहता हूं हाँ, भीतर कहूं तो सदगुरु लाजे, हाँ ऐसा, भीतर कहूं तो सदगुरु लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो। क्या कह रहे? अब लो, इसको समझो, पहले इस बात को समझो। अगर हमने तो कह दिया, हमने आपको कह दिया वो परमात्मा बाहर है, ठीक है, अगर वो बाहर है तो फिर अंदर ढूंढने की जरूरत क्या है, बाहर ढूंढो, है ना। तो बाहर भीतर, अगर हमने भीतर कह दिया तो सदगुरु लाजे, इसका मतलब हो गया कि परमात्मा भीतर छुपा बैठा है, परमात्मा भीतर छिपा बैठा। अगर मैं कहूं, परमात्मा अपनी तरफ से कह रहा है कि भीतर कहूं तो सदगुरु लाजे, इसका मतलब वो छुपा हुआ है, भीतर अंदर छुपा हुआ है, तुमको मिल नहीं रहा है। इसलिए सदगुरु मतलब मेरे को लाज लगती है ऐसा बोलने में कि वो छिपा बैठा है, तो सो ये गलत है। और बाहर कहूं तो झूठा लो, अगर मैं बाहर कह देता हूं तो परमात्मा का सर्वव्यापक स्थान खत्म हो जाता है। अगर वो भीतर बैठा है तो बाहर कौन है, और अगर वो बाहर है तो भीतर कौन है, तो फिर यहां से बात खत्म हो जाती है। फिर साहिब कहते हैं बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो। कह रहे गुरु की कृपा से,
गुरु से प्राप्त करो। बाहर भीतर जो सकल निरंतर सदैव रहता है वह शब्द प्राप्त करो दीक्षा के रूप में है। बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो। फिर उसकी पहचान भी बता रहे, दृष्टि ना आवे, नैन मतलब आंखों से दिखता भी नहीं, वो दृष्टि ना आवे, मुष्टि ना आवे, कह रहे दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर पुस्तक लिखा न जाई लो। सदगुरु कहते हैं कि ना तो वो दृष्टि में देख सकते हो उसको, ना तो मुख में जिह्वा में उसका नाम आता है, मतलब नहीं आता है, ना तो तुम उसका विचार कर सकते हो कैसा है कैसा नहीं, ये तुम्हारे विचार के परे अगोचर है ना, अर्थात शरीर के अंतर्गत वो से तुम्हें स्वयं से खोज पाना नामुमकिन है। ठीक है, जो गुरु से आपको शब्द प्राप्त होता है वह शब्द बाहर का भी है अंदर का भी है, यानी अंदर बाहर एक बराबर वो शब्द है। वो शब्द का कारण शरीर नहीं है, ठीक है, शरीर की वजह से वो शब्द नहीं है, उस शब्द की वजह से सकल विश्व ब्रह्मांड है। ठीक है, यहां पर अब हम आपको समझाते हैं। पुस्तक लिखा न जाई लो, अब पहचान बता रहे और आगे पहचान कह रहे। फिर सदगुरु कहते हैं जिन पहचाना, सदगुरु कहते हैं जिन पहचाना, हम जब आपको पहचान कराएंगे तभी आप पहचानेंगे। आपको हमने पहचान नहीं कराया है तो आप हो गया सोचते सोचते मर जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब तक कोई पहचान हम कराते नहीं है, कोई आदमी जब तक आपको कोई पहचान कराएगा नहीं तब तक आपको उस चीज की पहचान नहीं होगी। तो सदगुरु कह रहे जिन पहचाना तीन भल माना, जिसने पहचान लिया सो मान गया। कहूं तो को पति आई लो, इसका मतलब हो जाता है कि मैं कहता हूं और कहने मात्र से मेरी बात को कौन स्वीकार करेगा, कौन मेरे पीछे चलेगा, मतलब कौन मेरे मार्ग में बताए हुए मार्ग में चलेगा। तो जिन पहचाना, जिसने उसको पहचान लिया, जिसने उसको जान लिया, परख लिया कि ये क्या है, ये कौन है, वह सदगुरु के मार्ग पे चल पड़ता है। बाकी अपने ही मन का कार्य करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं जिन पहचाना तीन भल माना, सो मान लिया, जिसने पहचान लिया। आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, सार शब्द का भेद सदगुरु ने कहा है, अर्थात भेद को, गुप्त भेद को दिया है भक्तों को। वो सार शब्द मौजूद है और आपको मिल सकता है और यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सार शब्द ही मिल जाना मुक्ति है तो ये आपकी गलत प्रेमी है। ये हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, आगे भी बतलाएंगे। आगे चलते हैं, आगे साहब क्या कह रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि पुहुप वासहू से कछु झीना, पुहुप वासहू से कछु झीना परम तत्व धो ऐसा लो। कह रहे हैं ना, मतलब पुष्प की सुगंध, पुष्प कहाँ होता है, पुष्प दूर होता है, पुष्प दूर होता है परंतु सुगंध तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए वो शब्द कहीं और होता है लेकिन वो शब्द का सार तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहता है। कब? जब आपको मिल जाता है, यानी जब आपको मिलेगा सार शब्द, जब आपको मिलेगा तब आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये शरीर में कौन सी जगह में है। कोई भी शरीर का कोई भी स्थान, कहीं भी ऐसा कोई भी स्थान आपको नहीं लगेगा कि वो कौन सी जगह में है। कुछ दिन में जब आपके अंदर अनुभव प्रवेश हो जाएगा, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु से लगन लग जाएगी, तब आपको ऐसा समझ में आने लगेगा कि सकल विश्व ब्रह्मांड में वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा तब लगने लगेगा जब आप उसको पहचान लोगे। तब यहाँ पर सदगुरु कह रहे पुष्प वासहू से कछु झीना परम तत्व धो ऐसा लो। फिर कहते हैं मीन चले जल मार्ग जोबे, मीन चले जल मार्ग जोबे परम तत्व धो ऐसा लो। समझा रहे, मीन चलने, मीन मतलब मछली मार्ग, मछली का मार्ग कैसा होता है, मछली पानी में चलती है, जिस मार्ग से वो निकल जाती है उस मार्ग का पता लगा पाना नामुमकिन है। इसी प्रकार तुम्हारी सुरति उस शब्द में किस प्रकार से स्थित रहती है, इस बात का आंकड़ा तुम भी नहीं लगा सकते, यानी तुम भी नहीं बता सकते, दूसरा कौन बताएगा, तुम भी नहीं बता सकते। सेकंड का खेल है, 1 सेकंड में उधर 1 सेकंड में इधर, समझ गए। तो ये स्थिति तब होती है, परंतु इस संसार का संविधान है, ऐसा नहीं है जहां जाना चाहो चले जाओ, जहां बड़ा आदमी बनना चाहे तो कुछ भी बनना चाहे तो ऐसे ही बन जाओगे। क्या? कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है और वही कर्मों के अनुसार वही संविधान आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से बताया जाता है। राजा बनने को सोच लोगे, क्षण मात्र में राजा बन जाओगे क्या? तुमने किया क्या है राजा बनने जैसा? तो
ये महारत हासिल करने का जो तुमने सोचा है, तो उसके लिए पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ये जान लो। इसके चक्कर में मत पड़ो कि हमको बस सार शब्द मिल जाएगा, बस वो उसकी प्राप्ति हो जाए, ये चतुराई भूल जाओ। संसार में सिस्टम गुरु शिष्य का बिगड़ गया है, इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ उसको टाइट कर रहा है। यानी कि गुरु को समझो, गुरु को परमात्मा सत्ता का आदेश, परमात्मा सत्ता का ही रूह समझो, गुरु को परमात्मा स्वरूप ही समझो। अगर व्यर्थ समझते हो तो व्यर्थ अपनी जिंदगी को समझ लो। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगम निगम की गैल गुरु के संग पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। तो जब तक गुरु से प्रीत नहीं करोगे तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। यानी गुरु से प्रीत करने का मतलब होता है गुरु आपके घर का सदस्य माना जाता है, और वो भी मुखिया माना जाता है। गुरु रक्षक होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो शिष्य बना लिया, गुरु बन गया, वो शिष्य मर रहा है, यानी शिष्य को कुछ भी हो रहा है, गुरु का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा तो आजकल हो रहा है। तो है, हालांकि वो सब छोड़िए, हम आपको यहाँ पर जो बतला रहे हैं, पुहुपवासहु से कछुझिया परम तत्व दो ऐसा लो। फिर सदगुरु कहते हैं आकाशे उड़ गए विहंगम, फिर पाछे नहीं दर्शी लो। कहें कबीर सदगुरु दाया से विरला सत पद परसी लो। कहते हैं आकाशे उड़ गए विहंगम, आकाशे उड़ गए विहंगम, फिर पाछे नहीं दर्शी लो। अब कह रहे जो पक्षी होता है, विहंगम मतलब पक्षी होता है, जो अगर पक्षी आकाश की ओर आकाश मार्ग से उड़ता है तो वो किस रास्ते से उड़ गया, किधर किधर से गया, उसका पता आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार से साहब कह रहे हैं कि कहें कबीर सतगुरु दाया से बिरला सत्य पद परसी लो। बिरला सत्य पद परसने का मतलब क्या है? बिरला सत्य पद को प्राप्त होगा। बिरला इस संसार से करोड़ों खरबों अरबों में जो सतगुरु से लगन लगा लेगा, जिसने सतगुरु से प्रीत रखी है, जिसने सतगुरु पर विश्वास किया है और जिसके ऊपर सतगुरु प्रसन्न हो गया है। दूसरी बात तो ये है, सबसे बड़ा तो जगत में सत्य ही होता है। सत्य में चल रहे हो तो तुम्हें सत्य पुरुष परमात्मा बचा लेगा। अगर सत्य में नहीं चल रहे हो तो सतगुरु भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, यानी एक सच्चा गुरु, यानी हम भी आपको नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि का संविधान ही ऐसा है, जो सत्य मार्ग पे चलता है सत्य पुरुष का होता है, और जो अपने अपने मनमानी मार्ग में चल रहा है, जो निरंजन के मार्ग में इस दुनिया में लोभ प्रपंच में पड़ रहा है, उसे 84 के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इस वाणी के माध्यम से, सदगुरु की गहरी वाणी से आप लोग समझे होंगे। आप लोगों को अपने अंदर से केवल इन बातों को समझना है। हमने जो भी बतलाया है वो केवल स्पष्ट सत्य है, आपको इसमें विश्लेषण नहीं करना है, केवल समझना है। अगर समझ सकते हो तो बहादुर हो और सदगुरु के दास हो, सदगुरु के लायक हो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर समझ लेना कि तुम परमात्मा के भक्ति के लायक नहीं हो, भक्ति के काबिल नहीं हो। वो जैसा समझा रहे हैं ना, उसी तरह समझ लेना ही तुम्हारे ज्ञान होने का एक प्रमाण है। नीर चीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। अगर तुमको नीर चीर साहेब की वाणी को नहीं समझे, साहेब की वाणी को नहीं परखे, तो फिर तुम साहेब के भक्त नहीं हो, बने रहो, कोई बात नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी के माध्यम से। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में जितना ज्ञान अध्यात्म दिशा में चल रहा है ना, वो सारी की सारी जानकारी धीरे धीरे आने वाली है। सतनाम साहिब बंद।